Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, सेल्फ लव ट्विन जर्नी का एक अहम हिस्सा है और जिसके बिना ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स देखेंगे जो आपको अपने सेल्फ लव में और ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है? वीडियो में अगेन ऐसे कुछ पॉइंट इंक्लूडेड हैं जो नॉर्मली कहीं बताए नहीं गए हैं, तो ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, तो इसे मिस ना करें, एंड तक देखें। ठीक है? तो देखिए, सेल्फ लव, स्वयं से प्यार, इसका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन दैट सेल्फ लव इज़ सेल्फिश, बट इट्स नॉट एट ऑल सेल्फिश, इट्स अ नीडेड थिंग। क्योंकि जब तक आपको खुद से प्यार नहीं है, तब तक आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। हाँ, पचने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये सेंटेंस, बट येस, इट्स अ ट्रुथ। जितने जल्दी आप इसे रियलाइज़ करेंगे, उतना ही आपके जर्नी के लिए अच्छा होगा। भले ही फिर वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। और ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे सकता है जो उसके पास है ना? जो आपके पास है ही नहीं, वो आप किसी और को कैसे दे सकते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या आप दूसरों को पैसे दे पाएँगे जिनको ज़रूरत है? नहीं ना? बड़ी सिंपल सी बात है, आप वही एनर्जी दूसरों को दे सकते हैं जो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर लव एनर्जी है, तो ही आप दूसरों को या फिर अपने काउंटर पार्ट को वो एनर्जी दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके अंदर दुःख की एनर्जी है, चिंता की एनर्जी है या फिर दूसरों को दोष देने की एनर्जी है, तो आप में जो एनर्जी है, वही दूसरों की तरफ फ्लो होती रहेगी, राइट? अच्छा, आपने ये तो सुना होगा कि यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आपका खुद का ही कप अगर खाली है, तो आप दूसरों को क्या देंगे? पहले आपको अपना कप भरना पड़ेगा और उसके बाद ही आप दूसरों को बाँट सकते हैं, राइट? चलिए अब सेल्फ लव का एक सबसे बड़ा पहलू देखते हैं, और वो है कि अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करना, उसकी हर एक नीड एंड वांट्स को पूरा करना, यानी अपने इनर चाइल्ड की पूरी ज़िम्मेदारी लेना। जी हाँ, हम सब में एक छोटा बच्चा होता है, जिसे हमें नर्चर करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ करीब 99% लोगों को इनर चाइल्ड इश्यूज़ होते हैं। और जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, धीरे-धीरे हम उस इनर चाइल्ड को निग्लेक्ट करने लगते हैं। और फिर लाइफ में एक मकाम ऐसा आता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक छोटा-सा बच्चा है, जिसका हमें ख़्याल रखना है और उसे ढेर सारा प्यार देना है। तो अब हम हमारे इनर चाइल्ड पे ध्यान कैसे दें? तो देखिए, सिंपल छोटी-छोटी बातें हैं। डेली थोड़े टाइम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होके उससे बातें करिए। उसे क्या चाहिए, क्या नहीं, ये पूछिए। कभी वो डिमांड करेगा या करेगी कि कुछ फूड आइटम्स खाना है, राइट? या फिर कहीं जाना है या फिर कोई स्पेसिफिक ड्रेस पहनना है। कभी-कभी तो वो ये भी ज़िद करते हैं कि डीएम या डीएफ से मिलना है। तो अगर फिज़िकल वे में ये सब पॉसिबल है तो ज़रूर करिए, अदरवाइज़ सोल लेवल पे उनको मिलाएँ, ठीक है? बट ये बहुत ज़रूरी है कि डेली आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करते रहें और उसको अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो वो अबैंडनमेंट की एनर्जी में चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इनर चाइल्ड इश्यूज़ में ये एक मेन इश्यू होता है, अबैंडनमेंट का, यानी जिसे छोड़ दिया गया है, कोई उस पे ध्यान ही नहीं देता और फिर अल्टीमेटली हम भी उसी एनर्जी में रहने लगते हैं। तो इसीलिए अपने सेल्फ लव में अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड रहना ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है? देखिए, जो भी यूजुअल या फिर नॉर्मल चीज़ें बताई जाती है सेल्फ लव के रिगार्डिंग, वो सब तो आपको पता ही है, राइट? इस वीडियो में हम सेल्फ लव को एक डीपर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं और एक अलग पहलू की तरह देख रहे हैं, ठीक है? तो और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने सेल्फ लव में इंक्लूड करनी चाहिए, वो देखते हैं। तो आपको इंक्लूड करना है हेल्दी डाइट। जी हाँ, अपनी फिज़िकल बॉडी का ध्यान रखना, ये भी सेल्फ लव का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। बिकॉज़ इस बॉडी की वजह से हम हैं, इसी के थ्रू हम हमारी सोल ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है।
तो सबसे पहले अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ख़्याल रखें। फ़ास्ट फूड खाना, ऑयली खाना, ये सारी चीज़ें एक आध टाइम ठीक है, बट इनकी आदत ना लगाएँ, क्योंकि आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए ये डेंजरस है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे कम करते जाना है और कॉन्शियस ईटिंग स्टार्ट कर देनी है। और जैसे ही आप हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज़ होने लगते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स होने लगती है। और ये जो डिटॉक्सिफ़िकेशन है, ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी आपकी बॉडी लाइट और हेल्दी रहेगी, उतना ही ईज़िली और एफर्टलेसली आपकी सोल इवोल्यूशन होगी और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएँगे। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, जैसे किसी-किसी को ड्रिंकिंग की आदत होती है, स्मोकिंग की आदत होती है, राइट? इन्हें हम बुरी आदतें कहते हैं। बट अच्छी चीज़ें भी अगर हद से ज़्यादा ली जाए, तो वो भी बुरी बन जाती हैं, है ना? तो ज़्यादा हेवी डाइट लेना, वो भी अच्छा नहीं है। और हाँ, लोगों को चाय का या फिर कॉफ़ी का, स्वीट का भी एडिक्शन होता है, जिनको लिए बिना उनको चैन नहीं मिलता। तो ये जो भी आदतें हैं, जो अपने सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं, वो छोड़नी चाहिए। आपने अगर ये बात एक्सपीरियंस की होगी, तो आपको पता होगा कि जैसे-जैसे आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे आपकी कॉन्शियस ईटिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं खुद बचपन से बहुत फूडी थी, बट साधना जैसे-जैसे बढ़ती गई, सब कुछ चेंज होता गया। चलिए, मेरा ही रिसेंट का एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हेल्थ के रिगार्डिंग। तो मुझे पिछले कुछ 3-4 सालों से बॉडी में कुछ लम्प्स बने थे, बट मैंने हमेशा उनको इग्नोर किया, कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया और वो समय के हिसाब से उनकी साइज़ बढ़ती ही जा रही थी। तो अब कुछ 3-4 मंथ पहले मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने वो चीज़ सबसे पहले एक्सेप्ट की। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस में ही था, मैं इतने सालों से उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, उसे निग्लेक्ट कर देती थी। तो फिर मैंने उसे फाइनली एक्सेप्ट किया और डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया, तो फिर सर्जरी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और एक्चुअली मेरा केस भी ऐसा है कि बचपन से ही मुझे एलोपैथी मेडिसिन्स की एलर्जी है। सो मैं कभी भी आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। मुझे जब भी कुछ हो जाता है तो मैं होम रेमेडीज़ ही प्रेफ़र करती हूँ। बट अभी टाइम ऐसा था कि सर्जरी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने एक दिन में ही डिसाइड कर दिया, अपॉइंटमेंट लेके फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर दी। कभी किसी डॉक्टर के पास ना जाने वाली मैं डायरेक्ट 2-2 सर्जरी करके आ गई। और येस, ये जो मेरा एक्शन था, वो डेफ़िनिटली मेरे सेल्फ लव में आता है। तो अगर आपको भी कोई तकलीफ़ है, डिसीज़ है, नॉर्मली आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, मेल और फीमेल दोनों केसेस में। तो उस पर्टिकुलर इश्यू की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, राइट? अपना चेकअप करें, उसे निग्लेक्ट बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादातर आप नेचुरोपैथी यूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथी यूज़ कर सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो प्रेफ़र कर सकते हैं। एलोपैथी को ज़्यादातर प्रेफ़र ना करें, बिकॉज़ एलोपैथी हमेशा सप्रेस करने का काम करती है। हाँ, कभी-कभार इमरजेंसी में ठीक है, बट हमेशा नहीं, ठीक है? अब इसके साथ-साथ ही आपको योगा या फिर एक्सरसाइज़ जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, वो करना है। इसमें कुछ लोग डांस पसंद करने वाले भी हो सकते हैं, तो वो भी प्रेफ़र कर सकते हैं। बॉडी की मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये भी आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी करिए, बट सबसे पहले ध्यान रखिए कि सेल्फ एक्सेप्टेंस लाइए। यानी आप जैसे हैं, वैसे पहले खुद को एक्सेप्ट करें। भले फिर काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, कैसे भी हो, आप जैसे हैं, डिवाइन ने आपको बनाया है, तो आप बेहद खूबसूरत हैं, ठीक है? ये चिंता बिल्कुल भी ना करें कि लोग आपको क्या कहते हैं या फिर वो आपको जज करते हैं। लेट देम जज, राइट? क्योंकि वो उनके संस्कार हैं, है ना? तो खुद को एक्सेप्ट करें, खुद की डिविनिटी को एक्सेप्ट करें और उसके बाद फिर अगर आप बॉडी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो फिर वो आपकी चॉइस है, उसे करिए। बट उससे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? मेरा ही बताऊँ तो मुझे खुद को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा।
मेरे लुक को या फिर कलर को एक्सेप्ट करने में स्पेशली। तो आप जैसे भी हैं बेहद खूबसूरत हैं, बिकॉज़ डिवाइन ने आपको बनाया है, ठीक है? और एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो बचपन से मैं सिंगिंग करती आई हूँ, स्टेज शोज़ करती आई हूँ। तो जब भी मेरी कोई तारीफ़ करता मैं नहीं सुनती। मैं हमेशा किसी ऐसे इंसान को ढूँढती या पहले से ही बता के रखती कि जो मेरी सिंगिंग में मेरी गलतियाँ निकाले। हालाँकि ये बात कुछ हद तक सही है इम्प्रूव करने के लिए, बट मुझे इतनी आदत लग गई थी कि मैंने कभी खुद को सराहा ही नहीं। हमेशा खुद को मेरी सिंगिंग को जज करती रहती थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटी-छोटी सक्सेस पे खुद को सराहना है, खुद की तारीफ़ करनी है, शाबाशी देनी है। बी काइंड टू योरसेल्फ और खुद को ढेर सारा प्यार देते रहना है, ठीक है? और हाँ, खुद इंडिपेंडेंट होना सभी तरीके से, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। डेफ़िनेटली ये चीज़ भी सेल्फ लव में आती है और जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, तब तक आप अपनी खुद की नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते, है ना? तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अब फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में हमने बात कर ली, अब हमें मेंटल हेल्थ के बारे में भी देखना है। तो आपके मेंटल हेल्थ के लिए जो भी चीज़ें अच्छी हैं, वो सब करिए। अपने इमोशंस पे ध्यान दें, उन्हें ऑब्ज़र्व करें, जज नहीं सिंपली ऑब्ज़र्व करें। अपने दबे हुए इमोशंस को वे आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका राइटिंग है। जो लगता है लिखते जाइए और फिर उसे बर्न करते जाइए। डायरी लिखना भी एक हेल्दी वे है अपने इमोशन को रिलीज़ करने का। तो वो सारी चीज़ें करें जिनसे आपको अंदर से लाइट और खाली महसूस हो और ये इमोशंस का बोझ उठा के बिल्कुल भी ना जिएँ, ठीक है? और एक मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी चीज़ कि आप अपने अंदर क्या ले रहे हैं, उसका ध्यान रखें। जैसे कि आपने सुना होगा कि योर डाइट इज़ नॉट ओनली व्हाट यू ईट, इट्स व्हाट यू वॉच, व्हाट यू लिसन टू, व्हाट यू रीड एंड द पीपल यू हैंग अराउंड। सो बी माइंडफुल ऑफ द थिंग्स यू पुट इनटू योर बॉडी इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फिज़िकली। हर एनर्जी जो आप कंज़्यूम करते हैं, वैसे ही आप बनते हैं। तो नेगेटिव चीज़ें, न्यूज़, लोगों को सीरियल्स की भी आदत होती है। तो आजकल तो सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स और झगड़े ही दिखाए जाते हैं, तो ये सब ना देखें। स्पिरिचुअल वीडियोज़ देखें जिनसे आपका ज्ञान बढ़े, अच्छी चीज़ें सुनें और ध्यान रहे आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जितना सज्जन सांगत्य में रहेंगे उतना ही अच्छा है। अच्छे-अच्छे बुक्स पढ़ें जो आपका ज्ञान बढ़ाएँ, ठीक है? चलिए अब देखते हैं सेल्फ लव का सबसे लास्ट बट इम्पॉर्टेंट पहलू, और वो है फॉरगिवनेस। अब आप कहेंगे फॉरगिवनेस सेल्फ लव में कैसे? तो चलिए देखते हैं। देखिए, फॉरगिवनेस इज़ एन एक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन। वीक लोग जो होते हैं ना, वो कभी किसी को माफ़ नहीं कर पाते और हमें माफ़ करना है हमारी खुद की शांति के लिए, क्योंकि जब तक आप किसी को पूरी तरह से माफ़ नहीं करेंगे, वो सब आपके मन में चलता रहेगा और आपका मन अशांत रहेगा। तो अपनी शांति के लिए लोगों को माफ़ करना सीखें, जाने दें उन्हें। और फॉरगिवनेस कर्मा रिलीज़िंग का एक बेस्ट तरीका है। सो फॉरगिवनेस का भाव हमेशा साथ रखें। देखिए, सेल्फ लव एक ऐसा एक्ट नहीं है कि आपने अफ़र्मेशन कर लिया तो हो गया, या फिर दिन में 10-15 मिनट के सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर ली तो हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन भर में आपको सेल्फ लव करते ही रहना है। इसके रिगार्डिंग अवेयर रहना है, ठीक है? सेल्फ लव एक ऐसा एक्ट है ही नहीं जो आप पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके उसकी प्रैक्टिस करें। आपको इसे दिन भर में करते ही रहना है। अ, हमारी जो ट्विन फ्लेम परमानेंट यूनियन की सीरीज़ आ रही है, उसमें 11 डेज़ का सेल्फ लव का एंड मिरर वर्क का सेशन इंक्लूडेड है, जो इस वर्कशॉप के थर्ड स्टेज में आता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि ये वर्कशॉप टोटल 4 स्टेजेस में अरेंज किया गया है अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ आर्कएंजल माइकल। और हाँ, उसमें एक बड़ी ही प्यारी बात है। आर्कएंजल माइकल से मुझे एक संकल्प भी मिला है, जो वर्कशॉप के लोगों के लिए रहेगा।
जिसके रिगार्डिंग एक अनएक्सपेक्टेड और एक मिरेकलस एक्सपीरियंस मुझे अनुभव हुआ है परसों ही। तो वो भी मैं ज़रूर इस वर्कशॉप के वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है? तो होप कि आपको सेल्फ लव के बारे में और डीपर नॉलेज मिल चुका है और आप अपने सेल्फ लव में इन सब को इंक्लूड भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikause, and all holy masters. Thank you.